उनका दिमाग एक 8 साल के बच्चे जैसा था। काली का एक भक्त। इतने जन्मों तक मनाने के बाद भी वो कोई जवाब नहीं देती। जाओ और ढूंढो कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, उसे ढूंढो। मैं मेरी बेटी की शादी उससे करवाना चाहता हूँ। लेकिन उस लड़की ने सारा गुस्सा उस पर निकाला। हर दिन हर पल हजारों तरह से उसका अपमान करती। तो वो काली मंदिर गया। वो बस उनके चरणों में अपना सिर पटकने लगा और उसके सिर से खून बहने लगा। उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी जिसने कहा, उसने दरवाजा खोला। तो इस स्त्री शक्ति या देवी की पूजा का क्या महत्व है? इसके बहुत शानदार उदाहरण मौजूद हैं। उनका नाम कालिदास था, जिसका मतलब है काली का दास। A devotee of Kali. काली का एक भक्त। आप जानते हैं, कहानियों में समय के साथ थोड़ा मिर्च मसाला लग जाता है, पर जरूरी यह है कि वो क्या कहना चाह रही है। कहानी की सच्चाई नहीं, बल्कि उसकी भावना महत्वपूर्ण है। तो कई जन्मों से कालिदास काली के बहुत बड़े भक्त थे। अपने पिछले जन्म में वो काफी निराश थे कि इतनी भक्ति के बावजूद वो प्रकट नहीं हुई। उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो वो उनसे थोड़े निराश होकर ही मरे। इतने जन्मों तक मनाने के बाद भी वो जवाब नहीं देती। तो अपने इस जीवन में, जहां उनका नाम कुछ और था, हमें नहीं पता उनका नाम क्या था, वो बचपन से ही थोड़े मंदबुद्धि थे। जब वो बड़े हुए तब भी उनका दिमाग 8 साल के बच्चे जैसा था। आमतौर पर जब आप 8 साल के होते हैं तब लोगों को आप प्यारे लगते हैं। जब आप 18 के हो जाते हैं और फिर भी वैसे ही रहते हैं तब लोग आपको मूर्ख कहते हैं। Hello? Yes sir. No. तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। सबको लगता था कि वो गांव का सबसे बड़ा मूर्ख है। और वहां के जो स्थानीय राजा थे, उनकी एक बेटी थी जो खुद को बहुत बुद्धिमान मानती थी। शायद वो थी भी। और वो किसी बुद्धिमान आदमी से शादी करना चाहती थी। और आप जानते हैं, ऐसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो इतना ही समझदार होता तो वो आपसे शादी क्यों करता? देखिए, मजाक एक दो-धारी तलवार की तरह होता है। तो जो भी उससे शादी करने आया कई राज्यों से, क्योंकि वो सिर्फ किसी राजकुमार से ही शादी कर सकती थी, बहुत से लोग आए और उसने उन सबको मूर्ख बताकर ठुकरा दिया। उसने कहा, ये मेरे लायक नहीं है। इन लोगों को सिर्फ ठुकराया ही नहीं गया, बल्कि उनका अपमान भी किया गया, मूर्ख बताकर। तो धीरे धीरे इस छोटे से राज्य के आसपास के कई राजा दुश्मन बन गए, क्योंकि इस लड़की ने उन्हें केवल मना ही नहीं किया, बल्कि उन्हें मूर्ख भी कहा। तो पिता पर हर तरफ से राजनीतिक और सैन्य दबाव पड़ने लगा। वो उस लड़की पर इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने कहा, मूर्ख लड़की, मैं तुम्हारी शादी हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति से करूंगा, तभी तुम्हें अक्ल आएगी। तो उन्होंने उसे अच्छे से डांटा और अपने आदमियों से कहा कि जाओ और ढूंढो, हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, उसे ढूंढो। मैं चाहता हूं वो मेरी बेटी से शादी करे। तो वो इधर उधर ढूंढने निकले। फिर उन्होंने एक गांव में देखा, एक युवक पेड़ की उसी डाल पर बैठा था जिसे वो काट रहा था।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आज की पीढ़ी पर्यावरण के साथ कर रही है। आप जानते हैं, हम सब उसी श्रेणी में आते हैं, हम सभी। उन्होंने देखा कि इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है। वो उसी डाल को काट रहा है जिस पर वो बैठा है, और उसकी सफलता ही उसकी असफलता होगी। अभी एक पीढ़ी के तौर पर हम वहीं खड़े हैं। जब हम कामयाब होंगे तो हम गिर जाएंगे। हमारी कामयाबी का विचार अभी बहुत विनाशकारी है। तो खैर, उन्होंने इस आदमी को पकड़ा और ले गए और कहा, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, तो ये राजकुमारी से शादी के लिए एकदम सही है। उन्होंने जबरदस्ती उनकी शादी करवा दी। लेकिन उस लड़की ने सारा गुस्सा उस पर निकाला। हर दिन हर पल हजारों तरह से उसका अपमान करती, उसे नीचा दिखाने का हर संभव तरीका आजमाती। कुछ महीनों के बाद ये आदमी, जो बहुत सीधा साधा था, उसे भी बहुत अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि उसकी जुबान बहुत कड़वी थी। तो एक दिन वो महल छोड़कर जंगल में चला गया, बस उसकी कड़वी बातों से बचने के लिए। वहां जंगल में काली का एक पुराना मंदिर था। आमतौर पर काली मंदिर घने जंगलों में होते हैं, क्योंकि वहां की रस्में एक खास तरह की होती हैं जिन्हें समाज शायद आसानी से स्वीकार न कर पाए। आम समाज अक्सर उन रस्मों को नहीं समझ पाता The type of rituals that happen in the Kali temples many times. जो काली मंदिरों में होती हैं, इसलिए वो हमेशा जंगलों के बीच होते हैं। तो वो काली मंदिर में गया। एक औरत से बचने के लिए उसे दूसरी के पास जाना पड़ा। वो गया और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और अपना सिर पटकने लगा। उसे कोई प्रार्थना या मंत्र या जाप कुछ नहीं पता था। वो बस उनके चरणों में अपना सिर पटकता रहा और उसके सिर से खून निकलने लगा। जैसे ही खून की बूंदें उनके चरणों पर गिरी, उसने खुद को अंदर बंद कर लिया था, क्योंकि उसे डर था कि सैनिक आएंगे, उसे ढूंढ लेंगे और वापस उसकी पत्नी के पास ले जाएंगे। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी और उसने कहा, मैं काली हूं, मैं आ गई हूं, दरवाजा खोलो। अब तक वो इतना गुस्से में था, इतने जन्मों तक तुम नहीं आई। उसे अचानक सब कुछ याद आ गया। उसने कहा, इतने जन्मों तक मैंने प्रार्थना की, मंत्र पढ़े, पूजा की, तुम नहीं आई। अब यहां क्यों आई हो? मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। फिर काली ने उसे बार बार पुकारा, कृपया दरवाजा खोलो। तो बस उन्हें छिड़ाने के लिए, क्योंकि वो अभी भी एक 8 साल के बच्चे जैसा था, उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और अपनी जीभ बाहर निकाल दी और उन्होंने उसकी जीभ पर वार किया और जो राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता था, वो अचानक एक महान विद्वान बन गया। ये बात कालिदास के बारे में कही जाती है। भारत में साहित्य और कविता के मामले में कालिदास को शेक्सपियर से भी बड़ा माना जाता है। भारत में कालिदास और शेक्सपियर की तुलना अक्सर की जाती है और बहुत से विद्वान उन्हें भाषा पर पकड़ और खुद को अभिव्यक्त करने के मामले में कहीं ऊपर रखते हैं। दुर्भाग्य से उनका बहुत कम काम बचा है, पर फिर भी वो थोड़ा सा काम भी अद्भुत दर्जे का है। तो अचानक वो कविताएं और साहित्य रचने लगे। वो एक जगह बैठकर बस कविताएं सुना सकते थे, लिखी हुई नहीं, बस यूं ही। तो उनकी वाणी में ऐसी शक्ति आ गई कि वो बस यूं ही नए श्लोक सुना देते थे, बस ऐसे ही। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। मुझे आपको यह बताना चाहिए। दुनिया में ऐसे कई महत्वपूर्ण पुरुष हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। बस इतिहास उठाकर देखिए, पिछले 200 सालों में जिन्हें उनकी माताओं ने पाला और
किसी तरह उनके नजरिए में माँ एक देवी की तरह रही। वो महज एक प्यार करने वाली माँ बनकर नहीं रहीं, वो एक देवी ही बनी रहीं, जो बच्चे के प्रति सख्त थीं। दुनिया में ऐसे बहुत से पुरुष हैं जिन्होंने पिछले 200 सालों में अपने काम में बड़ी ऊंचाइयां छुई, क्योंकि किसी न किसी तरह वो स्त्री शक्ति की उपासना में थे। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि स्त्रीत्व कोई लिंग नहीं है, ये एक आयाम है। इस आयाम की खासियत ये है कि यहां से जवाब पाना ज्यादा आसान है उस दूसरे आयाम के मुकाबले जिसे हम पुरुषत्व कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट अलग है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन किससे बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस अलग है। आप सबने उनके बारे में सुना होगा, एक गणितज्ञ। कुछ साल पहले उन पर एक फिल्म भी आई थी कि कैसे रामानुजन से गणित बहता था। बहुत ही जटिल गणित के सूत्र उस हद तक कि 20वीं सदी की शुरुआत में, जब ब्लैक होल का कोई नामो निशान नहीं था, उन्होंने ब्लैक होल को समझाने वाला गणित रच दिया था। वैज्ञानिक प्रक्रिया या वैज्ञानिक शोध में हमेशा पहले एक थ्योरी आती है, एक सोच कि क्या हो सकता है, और फिर उसे साबित करने की कोशिश होती है, या तो प्रयोगों के जरिए अगर संभव हो, पर बाकी चीजों के लिए गणित का सबूत। लेकिन उन्होंने किसी विचार के आने से पहले ही गणित दे दिया था। आज भी इस बात को समझने की कोशिश हो रही है कि यह सब आखिर है क्या, पर वो बस गणित के पन्ने भरते चले गए। जब लोगों ने उनसे पूछा यह सब कहां से आ रहा है, तो उन्होंने गणित की ढेरों नोटबुक भर दी थी। अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए बदकिस्मती से उनकी मौत बहुत जल्दी हो गई। उन्होंने कहा, मेरी देवी से गणित बहता है। तो ये कहानियां थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कहीं गई हो सकती हैं, पर यह वास्तविकता से अलग नहीं है। वो जो attains to the grace of the देवी की कृपा पा लेता है, फिर आप जीवन में जो भी कर रहे हों, आप बिजनेसमैन हो, किसी क्षेत्र के प्रोफेशनल हो, कलाकार हो, संगीतकार हो या योगी हो, whatever you are, if you want to pitch up your activity to another dimension, आप जो भी हो, अगर आप अपने काम को एक अलग ही स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको देवी की कृपा चाहिए। जिसे ये कृपा छू जाती है, वो स्वाभाविक रूप से ऐसे ऊपर उठता है कि बाकी लोगों को वो चमत्कार लगता है। अगर आप दुनिया में खुद को बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो आपको देवी की कृपा चाहिए। चाहे आप मंत्र जपें, चाहे मंदिर जाएं, चाहे अपने भीतर उस आयाम को पहचानें, चाहे किसी स्त्री रूप की ओर देखें या बस कुदरत के बीच रहें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे करते हैं। लेकिन वो आयाम जिसे हम स्त्री शक्ति कहते हैं, जब वो आप पर मेहरबान होता है, तो आपकी अभिव्यक्ति और वाणी में अद्भुत निखार आ जाता है। इसीलिए हम पुरुषों के लिए भी इसे शुरू कर रहे हैं, भैरवी साधना।